सतगुरु की प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है मानवता में मानव जीवन की सफलता। मानव जीवन की सफलता केवल मानव शरीर धारण कर लेने से ही नहीं है, अपितु मानवता धारण करने में है। जिस भौतिक देह का मनुष्य गर्व करता है उस देह की वास्तविकता क्या है? तन माटी का मैल है, छार मिले चन माई, चार जने कंधे धरे मरगट पर ले जाई, जार वार तन फूकिया होगा हाहाकार, चेत सके तो चेत ले सतगुरु कहे पुकार। अब हम स्वयं सोचे कि इस मानव देह का मानवता के बिना क्या मूल्य है। इसलिए सदैव मानवता के पुजारी बने, क्योंकि मानवता के बिना इस नश्वर शरीर का कोई मूल्य नहीं है। ऋषि मुनियों ने इस मानव देह को कंचन काया भी कहा है और चलता फिरता मल का भांडा भी कहा है। मल का भांडा और भांडे में भी मल अर्थात कर्तव्य परायण व्यक्ति के शरीर को कंचन काया और कर्तव्य विमुख व्यक्ति के शरीर को मल का भांडा कहा गया है। मनुष्य जीवन के रहते यदि अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को जानकर अगर आत्म साक्षात्कार करके देह का त्याग करता है तो उसकी देह ही कंचन काया है। सतगुरु बाबा जी ने अपने विचारों में बताया कि मानव होने की पहचान अगर हमें बनानी है तो मानवता को अपनाना होगा। मानवता को अपनाने से ही धर्म की पहचान कायम की जा सकती है। अगर धर्म को जिंदा रखना है तो मानवता की डगर को अपनाना ही होगा। आज धर्म का जो स्वरूप बनकर रह गया है वह ऐसा है कि मानवता जाती है तो जाए, जबकि इंसान को दया, क्षमा, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, प्रेम, सब्र, संतोष आदि भावनाओं से युक्त होकर सच्चा धार्मिक बनना चाहिए। खुदा ने हमें तो इंसान बनाया मगर हमने हिंदू, सिख, मुसलमान बनाया, मगर इसमें पहले हमने कभी क्या मानवता वाला जज्बा दिखाया। कि एक आदमी सड़क पर जा रहा था, रास्ते में एक भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, बाबू कुछ मिल जाए तो अच्छा है। उस आदमी ने अपना हाथ जेब में डाला, परंतु वह अपना बटुआ तो घर पर ही भूल आया था। अब वह क्या दे? उसने कुछ देर तक सोचा, फिर आके बढ़कर भिखारी के फैले हुए हाथ को अपने हाथों में ले लिया और बड़े प्यार से बोला, बाबा बटुआ तो मैं घर पर ही भूल आया हूँ, जेब में भी कुछ नहीं है, तुम्हें क्या दूँ? उस भिखारी की उदास आंखें खुशी से चमक उठी। बोला, बाबू तुमने इतना कुछ दिया है, कहते हो तुम्हें क्या दूँ? वह आदमी उस भिखारी की यह बात समझ नहीं पाया। सोचने लगा कि मैंने क्या दिया है इसे। भिखारी बोला कि मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर तुमने जो प्रेम दिया वह कितना कीमती है, ये मालूम है। इतनी कीमती भीख तो किसी ने आज तक मुझे नहीं दी। एक विनती करता हूँ, जब कभी इस रास्ते से गुजरना हो तब थोड़ी देर रुककर मेरे इन हाथों को अपने हाथों में ले लेना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किसी को क्या देते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम उससे कितना प्रेम देते हैं। जब भी हमें प्रेम दिखाने का अवसर मिले, चूके नहीं। चूक गए तो चूकने की आदत पड़ जाएगी। प्रेम दिखाने के लिए कुछ देना अनिवार्य है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ न
सही कुछ देना अनिवार्य है। किसी को प्रेम से देख तो सकते हैं, किसी को प्रेम से धीरज तो बंधा सकते हैं। हम जितना प्रेम बांटेंगे प्रेम की संपदा उतनी ही बढ़ेगी। हमें अपना जीवन खाली चेक की भांति समझना चाहिए। चेक पर जब तक कुछ लिखा नहीं जाता उसकी महत्ता कुछ भी नहीं होती। इसी तरह जब मानव रूपी चेक पर मानवता रूपी दस्तखत तभी होंगे तभी चेक मान्य होगा। जिस तरह से एक चिट्ठी मिठाई पर जीती है, एक मछली के जीवन का आधार पानी है, समुद्र के बिना लहर नहीं। इसी प्रकार मानव का आधार मानवता है। मानवता के बिना मानव मानव नहीं। अगर कभी बाढ़ भी आए तो मानवता की ही बाढ़ आनी चाहिए। मानवता को जो अपनाएगा दुनिया में पूजा जाएगा। हिंसा को जो पछाड़ेगा वह मानवबाजी मारेगा। एक बार एक किसान ने अपना खेत काटा और उस खेत में एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया का घर उजाड़ दिया गया, जिस कारण उस चिड़िया ने किसान से बदला लेने के उद्देश्य से जलता हुआ एक तिनका लाकर सूखी कटी फसल के ढेर पर डाल दिया। देखते ही देखते फसलें जल उठी। दूसरी चिड़िया ये सब देख रही थी। उसे अपने साथी चिड़िया का व्यवहार पसंद नहीं आया। वो चोंच में पानी ला कर आग में डालने लगी। पहली चिड़िया दूसरी चिड़िया से बोली, तेरी चोंच के पानी से आग बुझने वाली नहीं है। तो दूसरी चिड़िया ने तुरंत जवाब दिया, इतना तो जरूर होगा कि जब प्रभु हम दोनों की करनी लिखेंगे तो तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा होगा। हम सबसे भी बाबा जी यही उम्मीद करते हैं कि पशुता और दानवता से बचे। हमारा कोई भी कर्म या बोल ऐसा ना हो जो मानवता को कलंकित करे। आज माता सुदीक्षा जी महाराज अब मानवीयता को दूर कर रहे हैं। नर नारी छुआछूत वर्ण आश्रम आदि के अभिमान को चूर करके सभी को मानव मान सम्मान देकर जागृत कर रहे हैं। मानव को मानवता देकर आत्मबल प्रदान कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो किसी छोटी जाति के आदमी के स्पर्श से घृणा करते हैं, छू जाने पर स्नान करते हैं, कहते हैं कि हम जब पाक पवित्र होंगे तब भोजन करेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से घृणा करने का कोई हक नहीं है। जिससे हम घृणा करते हैं उसे भी हमारे परमपिता परमेश्वर ने ही बनाया है। तब उससे घृणा करके हम परमात्मा से प्यार कैसे कर सकते हैं। मानव के मन में मानवता नहीं तो मानव बेकार है। मानव में अगर मानवता है तो भव से बेड़ा पार है। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।